नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के तालमेल बैठ गया। 17 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 63 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया है। 17 सीट जो कांग्रेस को मिली हैं उनमें अमेठी और रायबरेली के अलावा और वो सीट है जहां पर कांग्रेस की दावेदारी पहले से थी और मजबूत स्थिति में कांग्रेस वहां पर है। 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 सीट के आसपास कांग्रेस जीती थी और शायद कांग्रेस उसी 2009 के उस चुनावी परिणाम को दोहराने की स्थिति में यहाँ पर रहे कि 17 में से कम 10 सीट कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत का लक्ष्य यहाँ पर रखेगी। बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का साथ उनको मिला है और दोनों 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े थे। उसके बाद में 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े थे और इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उधर जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी में चले गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से हिल्दी बेल्ट पर। कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ में मुरादाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के साथ पहुंचे तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए देश के नागरिकों के नाम एक संदेश जो है वो छोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने फिर वही भागीदारी की बात और हिस्सेदारी की बात की। उनके साथ में प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची और प्रियंका गांधी ने कहा कि कैसे हो ससुराल वालों, क्योंकि प्रियंका गांधी की ससुराल जो है वो पीतल नगरी मुरादाबाद में है। उनके पति रावण बडेरा मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं लौट करके फिर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर आता हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है और जिस प्रकार का ऐलान हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, ये औपचारिक ऐलान हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये तो बात भविष्य के गर्म में है, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी वर्तमान सरकार कर रही है, कमेरा वर्ग की जातियों को हाशिए पर सरकार जो है वो ले गई है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के अंदर जो मैंने जैसा बताया कि नई ताकत लाने की, नई ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी बिना रुके बिना थके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले तमाम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो इस देश के भविष्य को के निर्माण में काम आएंगे और लोकतंत्र को बचाने में काम आएंगे, संविधान को बचाने में और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम आएंगे। राहुल गांधी अगर युवाओं की बात करते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि 60,000 उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिपाहियों की वैकेंसी आई और उनका पेपर जो लीक हुआ तो वो दुष्परिणाम उसका किस पर हुआ। अब सरकार कह रही है कि हम चुनाव के बाद में 6 महीने के बाद दोबारा जो है वो परीक्षा कराएंगे, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिरकार इस प्रकार से कब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार मोदी सरकार को अपने वादे के अनुसार देने थे, लेकिन मोदी सरकार के झूठ आज तक जो पिछले रोजगार थे उनमें भी गिरावट आई है और तो और लोग ओवररेज हो रहे हैं। चाहे तो बीटेक एमटेक करने के बाद में उनके हाथ में नौकरी नहीं है, लोग सड़क पर भटक रहे हैं। पूरे जीवन वो तैयारी करते हैं और पेपर होता है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होता है, आती है तो पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद फिर अगर पेपर लीक भी नहीं होता तो रिजल्ट आउट होता है तो फिर नियुक्ति नहीं मिलती। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर पिछले 9 सालों से मोदी सरकार का और योगी सरकार का यही जो है देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ किसान जिस प्रकार से बॉर्डर पर बैठा है अपनी मांगों को लेकर के और मोदी सरकार जो है वो किसी भी हाल में किसान की सुनने को तैयार नहीं है और चाहे नारियों का मामला हो और चाहे इस देश के श्रमिकों का न्याय की बात राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। इतना तो तय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में से कांग्रेस के अंदर एक अलग ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो झंडे और बैनर के साथ में पूरी ऊर्जा के साथ में राहुल गांधी से मिलना और देखना चाहता है और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनको वो ध्यानपूर्वक सुन करके गांव-गांव जा करके बता रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में हुए गठबंधन के साथ साथ मैं एक बात यहाँ और बताता चलूँ
कि पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो रायबरेली और अमेठी, यानी सपा बसपा और आरएलडी ने 2 सीट इनको छोड़ी थी और 2 ही सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई थी। 2 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट रायबरेली सोनिया गांधी जी की बचा पाई थी। अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे 50,000 से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी के सामने। और वहीं अब दूसरी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी 5 सीट और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीती थी। कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि गठबंधन 16 सीट जो है वो जीत पाया था, बाकी सीट जो है एनडीए गठबंधन जीत गया था। इस बार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2 दलों का गठबंधन है और इसको इंडिया गठबंधन का नाम भी दिया जा रहा है। दोनों गठबंधन में की पार्टियां क्या गुल खिलाएंगी, ये तो बात भविष्य की गर्म में है, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को तो फायदा होने वाला है ही निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है और उधर अखिलेश यादव जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन जो है वो कर रहे हैं, जितनी सूझबूझ के साथ में, ये बड़ी बात है। और उधर राहुल गांधी जो है वो और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जल्दी जारी करेंगे। अच्छे परिणाम आने की संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया गया है, और जो न्याय 5 न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय और भागीदारी न्याय, जिन न्यायों की बात राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुरादाबाद में और बुलंदशहर में कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। कुल मिलाकर के जो बात मान्यवर साहब काशीराम कहते थे, और जो सपना डॉक्टर अम्बेडकर और फूले ने देखा था कि इस देश के कमेरा वर्ग के लोगों को, जो इस देश को देश बनाते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकल रही है। मणिपुर से चली 6,700 किलोमीटर की यात्रा मुंबई जाकर के समाप्त होगी। अभी यूपी में है और कल फिर ये यहाँ से राजस्थान के लिए प्रस्थान करेगी। और इस बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर कल किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।